जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अध्याय 3 में आंकड़ों के संगठन का अध्ययन करेंगे। चलिए हम आपके किचन में चलते हैं। आपके किचन में आप दिन प्रतिदिन कई चीज़ें खाते हैं और इन चीज़ों के कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपने कभी सोचा कि इतनी सारी चीज़ों जो आप खाते हैं आपकी मम्मी किचन में कैसे याद रखती हैं कि इतने बड़े किचन में कहाँ कौन सी चीज़ रखी हुई है? एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर आप दोनों के आंसर एक साथ देखेंगे हम। देखिए, ये आपके मार्क्स लिखे हुए हैं। इन मार्क्स को देखकर क्या आप कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सके आप। अब यदि आपको इन्हीं मार्क्स को अरेंज कर दिया जाए सब्जेक्ट वाइज तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपके अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंक अधिक हैं और बाकी सब्जेक्ट में अंक कम हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आंकड़ों को, ये क्या है, आपके रॉ डाटा हैं, अपरिष्कृत आंकड़े हैं, इनसे कोई निष्कर्ष आप नहीं निकाल पा रहे और इनको ही हमने व्यवस्थित कर दिया तो आप इनका परसेंटेज निकाल कर बौद्धिक स्तर का अनुमान भी लगा सकते हैं। यानी आंकड़ों को यदि हम व्यवस्थित ढंग से लिख देते हैं तो उनसे कोई निष्कर्ष निकालना आसान हो जाता है। अब आंकड़ों का संगठन भी यही होता है। आंकड़ों का संगठन क्या है? देखिए, आपको क्या करना है कि ये चीज़ याद रखना है। आपको यह याद रखना है कि जो क्वेश्चन होता है उसी में आंसर छिपा होता है। जैसे कि आपका यदि क्वेश्चन है कि आंकड़ों का संगठन क्या है, तो आंसर भी इन्हीं शब्दों से बनेगा। आंकड़ों का संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है। आंकड़ों का संगठन क्या है? एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है आंकड़ों का संगठन? जिसमें अपरिष्कृत आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से संगठित किया जाता है। ये हैं आपके अपरिष्कृत आंकड़े। सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं ये क्या हैं? अपरिष्कृत आंकड़े। और इन्हें आपने क्या किया? व्यवस्थित ढंग से संकलित किया। इससे क्या होगा? हमने ये डाटा जो थे उनको क्यों हमने व्यवस्थित ढंग से संकलित किया? जिससे कि आगे के सांख्यिकी विश्लेषण के योग्य बनाया जा सके। जैसे कि ये जो आपके मार्क्स हैं इन सब का टोटल करके यदि हम 5 का भाग दे देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? परसेंटेज मिलेगा, जिससे कि आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपकी बौद्धिक योग्यता कितनी है। तो आंकड़ों का संगठन क्या है? आंकड़ों का संगठन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपरिष्कृत आंकड़े, ये आपके अपरिष्कृत आंकड़े हैं, अपरिष्कृत आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से संगठित किया जाता है जिससे कि आगे के सांख्यिकी विश्लेषण के योग्य बनाया जा सके। सांख्यिकी विश्लेषण का मतलब क्या है कि परसेंटेज निकालना या आगे आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं। इन सभी का आप आगे अध्ययन करेंगे और इनसे आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आगे के सांख्यिकी विश्लेषण के योग्य बना। तो ओवरऑल आंकड़ों के संगठन में हम क्या करते हैं कि जो अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं उनको व्यवस्थित ढंग से संगठित करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में आपके आंकड़े भी था और संगठन भी था। तो आंकड़ों का संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपरिष्कृत आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से संकलित किया जाता है। अपरिष्कृत आंकड़े क्या होते हैं? जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी अनुसंधान के क्षेत्र में गए। मान लीजिए कि आप का अनुसंधान का क्षेत्र है कि आप अपने 100 छात्रों के गणित के अंक आपको ज्ञात करना है। तो आप सीधे अनुसंधान के क्षेत्र यानी क्लास में गए और आपने बच्चों से पूछकर ये मार्क्स लिख लिए। तो क्या इन आंकड़ों से आप कोई सार्थक निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निकालना बहुत कठिन है, श्रमसाध्य होगा, क्योंकि ये आंकड़े क्या हैं? अति विशाल हैं। तो यदि हम इन्हें व्यवस्थित कर देंगे तो निष्कर्ष जल्दी निकल आएगा। तो अपरिष्कृत आंकड़े क्या, कौन से आंकड़े होते हैं? जो सीधे अनुसंधान के क्षेत्र से संकलित होते हैं, ये विशाल होते हैं और इनसे निष्कर्ष निकालना श्रमसाध्य होता है। 3 चीज़ें याद रखना। ये सीधे अनुसंधान के क्षेत्र से एकत्रित किए जाते हैं, ये विशाल होते हैं और इनसे निष्कर्ष निकालना श्रमसाध्य होता है। ये आपके
50 परिवार के मासिक व्यय के आंकड़े दिए। यदि हमें इनका एवरेज निकालना हो और मान लीजिए 50 की जगह 1000 परिवार के व्यय के आंकड़े हों, तो फिर एवरेज निकालना या सहसंबंध निकालना बहुत कठिन बात होगी। यानी ये कौन से आंकड़े हैं? अपरिष्कृत या कच्चे रॉ डाटा हैं। जैसे कि आपके ये जो जनगणना के आंकड़े हैं, ये इतने सारे ऐसे कई डाटा जो हैं जनगणना अधिकारी आपके यहाँ आगे एकत्रित करता है, और जब इन्हें प्रॉपर फॉर्मेट में संगठित कर दिया जाता है तो आपको इनका अर्थ समझ में आने लगता है। इसमें आपको कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, इसमें आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये जो हैं ये आपके कच्चे डाटा हैं, और ये क्या हैं? ये आपके फाइनल डाटा हैं, मतलब ये जो हैं संगठित डाटा हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे। ओके, थैंक यू।